नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मी सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ठंड और शीतलहर के चलते भागलपुर के सभी स्कूल 7 जनवरी तक बंद, डीएम ने जारी किया आदेश। भागलपुर शहरी क्षेत्र में ट्रैफिक सिग्नल की हुई शुरुआत, पहले दिन जाम से रेंगता रहा शहर। शहर के नए डीएसपी ने संभाला पदभार, कहा अपराध नियंत्रण पहली प्राथमिकता। इमरान हत्याकांड के मुख्य आरोपी को मुंबई से पुलिस ने किया गिरफ्तार, 1 साल से चल रहा था फरार। और पार्ट 3 की परीक्षा तिथि जारी होते ही छात्रों ने किया हंगामा। और अब समाचार विस्तार से। भागलपुर में बढ़ते ठंड को देखते हुए सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में 7 जनवरी तक शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने आज जारी किया। मंगलवार को जारी किए गए आदेश में डीएम ने कहा कि ठंड और शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना के दृष्टिगत जिले के सभी सरकारी एवं निजी स्कूल में 7 जनवरी तक कक्षा 8 तक के लिए पठन पाठन का कार्य स्थगित रहेगा, जबकि कक्षा 9 एवं उससे ऊपर की कक्षाओं का पठन पाठन सुबह 9 बजे के पश्चात संचालित किया जाएगा। बता दें कि जिले में पछुआ हवा ने ठंड बढ़ा दी है। इधर मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार भागलपुर में 4 से 8 जनवरी के बीच बारिश की संभावना नहीं है। इस दौरान पश्चिमी हवा चलने की संभावना है। हवा की औसत गति 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के नोडल पदाधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि अधिकतम तापमान में कमी रहने एवं हवा के तेज रहने के कारण ठंड में वृद्धि की संभावना है। साथ ही सुबह शाम कोहरा रहने की संभावना है, इसलिए किसान भाइयों को सलाह दिया जाता है कि इस दौरान पाला से फसल को बचाने के लिए आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें, जानवरों को घर के अंदर रखें और ठंड से बचाएं। आलू की फसल का नियंत्रण निरीक्षण करते रहे। इस समय झुलसा रोग लगने की संभावना है, सावधानी बरतें। भागलपुर स्मार्ट सिटी में लगने वाले जाम से आम लोगों को निजात दिलाने के लिए आज से ट्रैफिक सिग्नल की व्यवस्था 14 जगहों पर चालू कर दी गई है। इससे पहले बीते 23 दिसंबर को सिग्नल चालू कर ट्रायल किया गया था, जिसके बाद कई तरह के सुधार के बाद मंगलवार को इसे फिर से चालू किया गया। आम लोग भी अब इस व्यवस्था को अच्छा बता रहे हैं। वही सदर अनुमंडल पदाधिकारी धनंजय कुमार ने ट्रैफिक इंस्पेक्टर के साथ लगातार घूम कर आज से चालू हुई नई व्यवस्था को देखा। इस दौरान सदर एसडीओ धनंजय कुमार ने कुछ स्थानों पर माइकिंग कर लोगों से नई व्यवस्था के पालन करने की बात कही। एसडीओ ने बताया कि जहां से गड़बड़ी की शिकायत आ रही है उसको जल्द से जल्द दुरुस्त कर लिया जाएगा। बता दें कि शहर में लगाए गए 15 ट्रैफिक सिग्नल में 12 का आज सुबह 8 बजे से ट्रायल शुरू हो गया, लेकिन नए ट्रैफिक सिस्टम के पहले ही दिन शहरवासियों को जाम की समस्या से जूझना पड़ा। बताया जा रहा है कि पिछली बार जिन दिक्कतों के कारण 3 जगहों पर ट्रायल सफल नहीं हो पाया था, वह दिक्कत अब भी बनी हुई है। सभी सिग्नलों पर डिवाइडर लगाने, फुटपाथ को दुरुस्त करने, पाइपलाइन बिछाने के लिए काटी गई सड़क की मरम्मत एवं गड्ढों को भरने का काम भी होना था, लेकिन अब तक डिवाइडर लगने का काम ही हुआ है। शहर के कचहरी चौक, स्टेशन चौक, तातारपुर चौक, घूरर पीर बाबा, गुमटी नंबर 3, आदमपुर, तिलका मांझी, घंटाघर चौक समेत कई जगहों पर ट्रैफिक की नई व्यवस्था लागू होने से राहगीरों को जाम से जूझना पड़ा। हालांकि कुछ लोगों ने ट्रैफिक सिग्नल की व्यवस्था को अच्छा बतलाया। क्लियर है, हर एक रोड का जो लेफ्ट है उसको सिग्नल पर नहीं रुकना है। लेफ्ट क्लियर है हर एक रोड का। तो जितने भी गाड़ी चालक हैं, आप लोग जिनको लेफ्ट बोलना है वो बढ़ते। लगातार स्मार्ट सिटी की टीम, जो ट्रैफिक डीएसपी साहब की जो टीम है, ट्रैफिक एसएचओ साहब, सभी लोग हैं यहाँ पे और लगभग सभी जगह ठीक ही ठाक चल रहा है। कुछ समस्याएं हैं, उसी को स्टडी करने के लिए ये किया गया है। आप लोग को भी जानकारी है कि एक एल्गोरिदम पे सारी ट्रैफिक सिग्नल काम करती है, तो हम लोग उसी का आकलन कर रहे हैं कि किस जगह पे कितना समय हम लोग को ग्रीन सिग्नल और कितना रेड, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होता है।
उस मुताबिक हम लोग 1-2 दिन में आकलन करके उसको फिक्स करेंगे। तो निश्चित रूप से जो जाम की समस्याएं हैं इससे निजात पाने में मदद मिलेगी। देखिए, जहाँ पे 2 चीज़ हो सकती है, अगर जहाँ पे इंक्रोचमेंट है तो वही हम लोग आइडेंटिफाई करके उसको भी हटवाएंगे। जहाँ पे रोड ही अगर है कि जहाँ पे बहुत चौड़ी नहीं है तो हम लोग ये एक बार एक्सप्लोर करेंगे कि क्या उसका फ्लैंक को फर्दर एक्सपेंड किया जाता है कि नहीं। और डाइवर्जन रहने से ना, और जो डिवाइडर रहने से अगर तो रोड कम भी चौड़ी है लेकिन लेन में अगर लोग चले तो समस्या नहीं होगी। मेन है टाइमिंग सिग्नल का, तो उसको हम लोग 1-2 दिन में स्टडी करके उसको रेगुलेट करेंगे। नहीं, देखिए फिर वही वाली बात होती है, कभी 100% कभी भी चीज़ें परफेक्ट नहीं होती हैं, सभी चीज़ें साथ में चलती हैं। तो वही है कि जैसे देखिए, आप कुछ कार्य करते हैं तभी आपको प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई होते हैं, तो इसीलिए इसको शुरू किया गया है ताकि जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट हो कि कहाँ पे समस्याएं आ रही है, ताकि हम लोग उस पर काम कर सकें। निश्चित रूप से यह एक अच्छा प्रयास है, लेकिन इसको और थोड़ा व्यवस्थित तरीके से, और एक बार जो है क्योंकि लंबे अंतराल के बाद यह 2 वे की व्यवस्था हुई है, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसको जांच कर और इसको देखकर फिर जो है उसको पूरी तरह से जो है हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि पहले जो 1 वे की व्यवस्था हुई थी और ये 2 वे की व्यवस्था हुई है, इस दोनों में क्या अंतर पड़ रहा है, और उसके बाद फिर और लोगों का फीडबैक लेते हुए और उस व्यवस्था को और बेहतर करने की आवश्यकता है। इससे जो है पब्लिक को ही सुविधा हो रही है। पहले जो है बहुत जाम हो जाता था, हर जगह जाम, शाम मार्केट में, खलीफा बाग में और क्या कहते हैं इनको DRDA के पास। तो अब जो हमको लगता है कि इनसे काफ़ी जो है ना यात्री को सुविधा होती है। पुलिस मुख्यालय ने पिछले दिनों भागलपुर जिले के कई पुलिस पदाधिकारियों के तबादले का फरमान जारी किया था, जिसमें सीनियर एसपी बाबूराम, सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात, सिटी एसपी शुभम आर्य का तबादला कर दिया गया है। वहीं आज नए सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने कोतवाली थाना स्थित अपने कार्यालय में पदभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान कई पुलिसकर्मियों ने उनका स्वागत बुके देकर किया। मौके पर सिटी डीएसपी ने कहा कि अपराधियों को पकड़ने सहित शराब तस्करी पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। आम जनता को कहीं से भी कोई परेशानी ना हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। गौरतलब है कि भागलपुर के सिटी एसपी शुभम आर्य के तबादले के बाद अजय कुमार चौधरी को शहर का नया डीएसपी बनाया गया है। वहीं मंगलवार को नए सिटी डीएसपी अजय चौधरी ने पदभार संभाल लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद सिटी डीएसपी ने बताया कि शहर में अपराध नियंत्रण उनकी पहली प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने बताया कि भागलपुर में शराबबंदी कानून को सख्ती से पालन करवाने के लिए शराब तस्करों और शराब कारोबारियों पर वे शिकंजा कसने का काम करेंगे। भागलपुर के नाथनगर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के टूटा पुल के समीप बीते वर्ष 2021 के 14 दिसंबर को अज्ञात अपराधियों ने बाइक लूट के दौरान शाकुर थाना क्षेत्र निवासी मोहम्मद इमरान की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान एवं मुखबिरों की मदद से हत्यारोपित जिब्राइल को चिन्हित किया था। इस 1 साल के दौरान पुलिस ने दर्जनों बार जिब्राइल को गिरफ्तार करने का प्रयास किया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। इसी बीच गुप्त सूचना मिली कि हत्यारोपित जिब्राइल मुंबई में छिपकर रह रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए एसएसपी के निर्देश पर सिटी एसपी के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने चिन्हित ठिकाने पर छापेमारी कर शनिवार को मुंबई से हत्यारोपित जिब्राइल को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि बीते 20 सितंबर को हत्याकांड के मुख्य आरोपी जिब्राइल के घर की कुर्की भी की गई थी। तिलकमांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में स्नातक सत्र 2019-22 पार्ट 3 की परीक्षा 19 जनवरी से शुरू होगी और 31 जनवरी को समाप्त हो जाएगी। इसमें बीआईटी, बायोटेक एवं बीबीए पार्ट 3 की भी परीक्षा होनी है। इसको लेकर सोमवार को विश्वविद्यालय ने परीक्षा संबंधित शेड्यूल जारी कर दी। साथ ही 4 से 9 जनवरी तक बिना विलंब शुल्क के परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि दी गई। गौरतलब है कि तिलकमांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में ज्यादातर डिग्रियों के सत्र में देरी ही देखी जाती रही है, जबकि बिना छात्रों की सुविधा को देखते हुए अचानक से परीक्षा की तिथि घोषित कर टीएमबी प्रशासन ने छात्रों की मुश्किलें बढ़ा दी है। दरअसल 10 जनवरी तक नामांकन करवाने की तिथि ही जारी की गई थी। उसी बीच एग्जाम की तारीख आ जाने से परीक्षार्थियों में आक्रोश देखा जा रहा है। इसको लेकर आक्रोशित छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक से मिलने पहुंचे। इस दौरान एक छात्र ने बताया कि उनका सिलेबस अभी तक पूरा नहीं हुआ है। वही छात्रों ने परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की। उसके बाद
एग्ज़ाम का डेट अचानक ही आ गया है, जो कि अभी ये 19 जनवरी से है। हम लोग का सिलेबस बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी कॉलेज में सिर्फ 2 सब्जेक्ट हम लोग का पढ़ाया जा रहा है, जिसमें से 2 पेपर अभी बिल्कुल भी टच नहीं हुआ है। अगर ये एग्ज़ाम 19 जनवरी को होता है तो हम लोग पर पेपर 4 दिन बचता है, जिसमें से अगर प्रोफेसर ही सिर्फ एक टॉपिक समझाने में पूरा 1 वीक लगा देते हैं। इसीलिए हम लोगों का मांग है कि कम से कम 1 महीना हम लोग का एग्ज़ाम का डेट बढ़ाया जाए। हम लोग का जो एग्ज़ाम डेट अचानक से आ गया है, तो उस चीज़ को बढ़ाने का ही मांग है कि हम लोग को कम से कम 1 महीना का टाइम दिया जाए, ताकि हम लोग अच्छे से अपना तैयारी कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए आज हम लोग आए थे यहाँ यूनिवर्सिटी वीसी से मिलने, पर वीसी सर यहाँ है नहीं। तो हम लोग से कंट्रोलर सर से बात हुआ थोड़ा सा, तो वो आश्वासन दिए हैं कि कल हम लोग का काम होगा, सुनवाई होगा, देखा जाएगा, इस बात पे चर्चा होगा मिलके। तो उम्मीद है कि यूनिवर्सिटी हम लोग के भावनाओं को समझेगी, और अगर नहीं समझेगी सर तो हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी ही हो रहा है। किस पार्ट का एग्जाम? हम लोग पार्ट 3 के स्टूडेंट हैं, और हम लोग का एग्ज़ाम जो हुआ था पार्ट 2 का, उसका रिजल्ट जो आया है वो आया है 6 दिसंबर को। ठीक, और उसके बाद हम लोग का अभी एडमिशन हुआ है। कुछ कॉलेज ऐसे हैं इस यूनिवर्सिटी के जिसमें एडमिशन डेट आज या कल से स्टार्ट हुआ है, और अचानक से फॉर्म भरने का डेट आ गया है। फॉर्म भरना तो ठीक है, कम से कम फॉर्म भरा जाए, लेकिन अचानक से 10 दिन बाद एग्ज़ाम, ये पॉसिबल नहीं है सर। इसलिए हम लोग का बस इतना ही मांग है, कम से कम 1 महीना का टाइम मिले। 1 महीना का टाइम मिल जाएगा, हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। नाथनगर के जवाहर सिनेमा हॉल के समीप जैन मंदिर मार्ग की जल निकासी की समस्या दूर करने के लिए नाथनगर भागलपुर मुख्य मार्ग NH80 पर पाइप बिछाने का काम मंगलवार से शुरू हो गया है। इस पाइप के जरिए सड़क के दक्षिणी क्षेत्र के पानी को उत्तरी दिशा के नाले में गिराया जाएगा। इसको लेकर करीब 10 फीट की गहराई तक सड़क खोदने का काम शुरू हो गया है, जिससे मुख्य मार्ग पर आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। वही सुल्तानगंज की ओर से आने वाली गाड़ियों को चंपानगर की ओर से भागलपुर जाना होगा, जबकि नाथनगर चौक से गाड़ियां जैन मंदिर रोड होते हुए कबीरपुर ललमटिया चौक से भागलपुर स्टेशन की ओर जाएंगी। साथ ही सीडीएस चौक से नरगा और ललमटिया चौक से साहिबगंज मार्ग होकर लोगों को आवाजाही करना पड़ेगा। भागलपुर सुंदरवती महिला महाविद्यालय के सामने अनुसूचित जाति जनजाति गर्ल्स छात्रावास में मंगलवार को माता सावित्रीबाई फूले की जयंती मनाई गई। वहीं जिला कल्याण पदाधिकारी श्याम प्रसाद यादव ने कहा कि सावित्रीबाई फूले एक भारतीय समाज सुधारक, शिक्षाविद और महाराष्ट्र की कवित्री थी। अपने पति ज्योतिराव फूले के साथ महाराष्ट्र में उन्होंने भारत में महिलाओं के अधिकारों को बेहतर बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए उन्हें भारत के नारीवादी आंदोलन का अग्रणी माना जाता है। इस अवसर पर अपर कर आयुक्त सह भागलपुर SC/ST कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार, विजय रविदास, SC/ST कर्मचारी संघ के उपाध्यक्ष सुशील कुमार, विष्णु देवदास, सुशील दास, पलटन हेम्ब्रम, योगेश कुमार के अलावा SC/ST कर्मचारी संघ के अन्य सदस्य उपस्थित थे। नए साल में भागलपुर स्मार्ट सिटी को कई सौगात मिलने की उम्मीद है, जिसकी शुरुआत नववर्ष के पहले ही दिन नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर ने कर दी है। 1 जनवरी को नगर आयुक्त ने बिहार के पहले एस्ट्रोनॉमी लैब का शुभारंभ किया। नगर आयुक्त योगेश सागर ने राजकीय बालिका इंटर स्कूल में रविवार को लैब का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इसकी तैयारी पहले से चल रही थी। स्कूल के मॉडर्नाइजेशन का भी काम चल रहा था, जिसमें डिजिटल पढ़ाई के लिए कंप्यूटर लैब तैयार था, लेकिन स्पेशल दिन चुना गया ताकि सरप्राइज गिफ्ट शहरवासियों को दिया जाए। इसलिए नए साल में स्मार्ट सिटी की ओर से पहली शुरुआत बच्चों के नाम की गई है। बुलंदशहर के प्रसिद्ध वैज्ञानिक SS भटनागर की प्रेरणा से इस लैब को शुरू किया गया है। 20 फीट लंबा और 20 फीट चौड़े लैब में करीब 10 लाख रुपए खर्च
पहुंचे हुए हैं। लैब में टेलीस्कोप भी लगाया गया है जिससे पता चलेगा कि चांद पर किस तरह की मिट्टी या परत दिखती है, तारे कैसे दिखते हैं। लैब सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। नगर आयुक्त ने कहा कि यहाँ मौजूद एक्सपर्ट मुख्य रूप से स्पेस साइंस के बारे में बच्चों को बताएंगे, जैसे सोलर सिस्टम क्या है, स्टार गैलेक्सी, ब्लैक होल क्या है, स्पेस में इसरो तक जाने के लिए क्या करना चाहिए। इस अवसर पर स्मार्ट सिटी के सीजीएम संदीप कुमार, मुकुल सिंह, पंकज कुमार, ज्ञान कुमार, शब्बीर अहमद मौजूद रहे। इसकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत पहले से चल रही थी और आप लोगों को पता है स्मार्ट सिटी से मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्कूल का काम चल रहा है। स्कूल का जीर्णोद्धार, सिविल वर्क सारा कुछ हो गया था। डिजिटल के लिए हम लोगों ने कंप्यूटर लैब भी तैयार कर ली थी। ये एक जो लैब थी, ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट था, इसको हम लोग लॉन्च करना चाह रहे थे और आज का दिन जो स्पेशली चुना गया क्योंकि 2023 का नववर्ष का पहला दिन है और हम लोग नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। तो एक नई ऊर्जा के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ कि बच्चों को अच्छी शिक्षा, टेक्नोलॉजी की जो शिक्षा है, एजुकेशन है, उससे कैसे जोड़ा जाए, स्पेशली स्पेस साइंस से कैसे जोड़ा जाए, वो एक हम लोग का प्रयास था। उसी क्रम में आज हम लोग इस एस्ट्रोनॉमी लैब का, जिसका नाम विक्रमशिला एस्ट्रोनॉमी लैब रखा गया है, उसका उद्घाटन कर रहे हैं स्मार्ट सिटी के माध्यम से। भागलपुर नाथनगर के भतोड़िया पंचायत के बिहारीपुर गांव में राशन डीलर मित्तल मंडल के खिलाफ 2 दिनों से लगातार लाभुक मनमानी और गाली गलौज करने का आरोप लगाकर हंगामा कर रहे हैं। शनिवार को भी दर्जनों लाभुक डीलर के घर पर पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। वहीं वार्ड 1 की वार्ड सदस्य ममता देवी ने भी आरोप लगाया कि डीलर 3-4 माह से अनाज का वितरण नहीं कर रहा है। लाभुक जब इसका विरोध करते हैं तो वे गाली गलौज और दबंगई करते हैं। साथ ही लाभुकों ने इस बात की शिकायत लिखित आवेदन देकर स्थानीय थाने में भी की है। मामले को लेकर जिछो मंडल, उपेंद्र मंडल, शांति देवी सहित दर्जनों लाभुकों ने बताया कि राशन डीलर अपनी मनमानी करते हैं। 3 महीने से राशन नहीं दे रहे हैं, जबकि घर घर घूमकर मशीन से वह उन लोगों के अंगूठे का निशान लगवा लेते हैं और उन लोगों के हिस्से की अनाज को नहीं देकर सबों को वापस लौटा देते हैं। वहीं अपने ऊपर लगे आरोपों को डीलर ने निराधार बताया है। डीलर का कहना है कि लाभुक उन पर हमेशा दबाव बनाते हैं और अधिक राशन मांगते हैं। ये सर डीलर जो है पिछले 9 महीना से हमको नहीं दे रहा है, पिछले 4 महीना से। जब मांगते हैं तो कल परसों तरसों करता है और नहीं देता है। अब बोलता है ज्यादा बोलोगे तो गोली मार देंगे। ऐसा कल मित्तल मंडल सैकड़ों आदमी के बीच में कल बोला है और मैंने मुखिया जी को फोन किया और थाना प्रभारी को फोन किया। आज आवेदन देने के लिए जा रहा हूँ। देखिए लिख करके आवेदन तैयार है। हर एक महीना आपके पास लगाते हैं? हाँ, हर एक महीना। और कि ये पॉस मशीन जो इकला है वो स्लिप वो नहीं दे रहा है। 1 महीना का दिया है और उसके बाद फिर नहीं दे रहा है। ये अनाज जो है बेच लिया है और हर एक महीना नहीं दे रहा है। जब अनाज जब पूरी तरीका से वहां से उठाता है, मैं गया गोदाम पे, बोला हर एक महीना में लेके जाता है, लेकिन यहाँ पे आता ही नहीं है अनाज। कहाँ जाता है? सांप सूंघ लेता है कि हाथी के पेट में चला जाता है। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ठंड और शीतलहर के चलते भागलपुर के सभी स्कूल 7 जनवरी तक बंद, डीएम ने जारी किया आदेश। भागलपुर शहरी क्षेत्र में ट्रैफिक सिग्नल की हुई शुरुआत, पहले दिन जाम से रेंगता रहा शहर। शहर के नए डीएसपी ने संभाला पदभार, कहा अपराध नियंत्रण पहली प्राथमिकता। इमरान हत्याकांड के मुख्य आरोपी को मुंबई से पुलिस ने किया गिरफ्तार, 1 साल से चल रहा था फरार। और पार्ट 3 की परीक्षा तिथि जारी होते ही छात्रों ने किया हंगामा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।